नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है आज के इस खास प्रोग्राम में। हमने अक्सर ये सुना है कि किसी भी मरीज को जब कोई भी दिक्कत होती है, हृदय से जुड़ी हुई हो, डायबिटीज हो, किडनी की समस्या हो, ब्रेन हैमरेज जैसी कोई चीज हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम कहीं नहीं जाते, हम सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। सर्जरी ही एक ऑप्शन मानते हैं, दवाइयों को ही एक ऑप्शन माना जाता है। लेकिन दवाइयों के अलावा, डॉक्टर्स के अलावा और हॉस्पिटल के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? वो है नेचर, पृथ्वी, जिससे अगर आप जुड़ते हैं तो आपके शरीर के तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, इसे बकायदा सबूत के साथ आपके पास, आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे बच्चे जिन्हें सिर्फ 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 महीने से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची हुई है, बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाओं ने उसे सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर में नेचर ने ठीक कर दिया। एक ऐसे डॉक्टर हर्षित तिवारी, जिनके बारे में हम लगातार बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि सिर्फ 2 महीने के अंदर में उन्होंने ब्रेन हैमरेज की जो बच्ची है, ब्रेन ट्यूमर की जो बच्ची है, उसे ठीक कर दिया, जिसे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि सिर्फ 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। अब आप जरा सोचिए, सिर्फ 2 महीने में वो बच्ची का जीवन खत्म होने वाला था और आज वो बच्ची अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ सकुशल है, खुश है। और आखिर नेचर क्या काम करती है? जो धरती है, जो पृथ्वी है, जो 5 चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द, धरती, जल, वायु, ये सब कैसे काम करती है, इसी पर ये खास विशेष चर्चा होने वाली है। और आप अंत तक इस पूरे प्रोग्राम में जुड़े रहिए और आपको पता चलेगा कि जो आप पानी पी रहे हैं उसे पीने का भी सही तरीका होता है, नहीं तो वो भी आपको नुकसान कर सकता है। तो जैसे हमने आपको जानकारी दी कि हालिया ही डॉक्टर हर्षित से हमने बात की थी और नेचुरोपैथ के माध्यम से वो तमाम तरीके की गंभीर समस्याओं का इलाज करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं डॉक्टर हर्षित। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और पिछली बार जो साक्षात्कार था उसमें भी, उससे पहले जो साक्षात्कार हुआ उसमें भी, और आज जो साक्षात्कार है इसमें भी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि लोग आज आयुर्वेद को जानते हैं, एलोपैथ को जानते हैं, लेकिन जब हम नेचुरोपैथ की बात करते हैं तो सिर्फ वो पेड़ पौधे और बाकी सारी चीजें समझते हैं। तो असल में नेचुरोपैथ है क्या और इससे इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। एक्चुअली नेचुरोपैथी मींस प्राकृतिक चिकित्सा जो है, इसमें हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं, लाइक अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल। एक्चुअली देखें हम तो इन सब से मिलकर ही हमारा शरीर बना हुआ है। और प्रकृति की ये 5 तत्व ही शामिल हैं जो मिलकर प्रकृति का निर्माण करते हैं। तो अगर उदाहरण से इसको समझा जाए तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके शरीर में, मेरे शरीर में कितने परसेंटेज पानी है, तो आपका आंसर होगा 70 से 75% के आसपास हमारी बॉडी में जो पानी की मात्रा होती है वो है। और उसी रूप में अगर हम देखें कि पृथ्वी पे कितना परसेंटेज पानी है, तो अगेन आंसर इज सेम कि 70 to 75% अप्रोक्सीमेटली पानी की मात्रा है। तो आप समझ के देखिए कि पूरी पृथ्वी पर जितना परसेंटेज पानी की मात्रा है, उतनी ही लगभग परसेंटेज मात्रा हमारे शरीर के अंदर भी है। तो इसीलिए हम स्वयं में एक पृथ्वी हैं, जिसको हम ब्रह्मास्मि बोला जाता है। हम स्वयं में ब्रह्मांड है, हम स्वयं में एक पृथ्वी हैं। उन पृथ्वी के उस प्रकृति के 5 तत्वों को मिला दिया जाए तो हमारा शरीर बनता है। और इन्हीं तत्वों की समावेश में जब बिगाड़ आता है, जब इसमें बदलाव आते हैं, तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो नेचुरोपैथी में इन्हीं प्रकृति के 5 तत्वों का उपयोग कर कर एज अ डॉक्टर, एज अ चिकित्सक, ये हमारे 5 डॉक्टर हैं जो मिलकर एक रोगी के शरीर पर कार्य करते हैं। और उनको प्रकृति से हमारा कनेक्शन हमें बनाना होता है। जब वो बॉडी का कनेक्शन प्रकृति के उन 5 तत्वों से मिल जाता है तो रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा पहले भी देखा गया है, अभी भी देखा जा रहा है कि अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को, रेशियो को एक सही रूप में एडजस्ट कर दें तो रोग अपने आप खत्म हो जाते हैं। यही है नेचुरोपैथी। यानी कि पृथ्वी जिन चीजों से, जिन 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, उन्हीं 5 तत्वों का उपयोग किया जाता है
हमारे शरीर के इलाज के लिए या बीमारी के इलाज के लिए। तो जब हम पृथ्वी के तत्वों का उपयोग करते हैं अपने शरीर के जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन सभी को बैलेंस करने के लिए, तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि आपकी बॉडी में जो ऑटो मैकेनिज्म एक चीज है जिसको इम्यूनिटी के रूप में लोग जानते हैं, कि अगर आप उदाहरण से समझे तो अक्सर हमारे मुंह में छाले हो जाया करते हैं। आपके मेरे हर किसी के मुंह में हर 2-3 महीने में थोड़े मोड़े छाले हो जाते हैं। छाले जो हैं वो आप कुछ मत करिए, उनको छोड़ दीजिए, वो छाले बॉडी आपके अपने आप खत्म कर देगी। एक्चुअली में वो कैंसरस सेल है जो मुंह में छाले हुए हैं, कैंसर की का ही एक रूप है, लेकिन आपकी बॉडी अपने आप देख रहे हैं कि उसको खत्म कर देती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है, फिर भी वो छाले खत्म हो जाते हैं। इम्यूनिटी वर्क करती है, और वो इम्यूनिटी ही वो प्रकृति है जो आपके अंदर बैठी है, जो भगवान ने बनाकर भेजा है आपको। तो वही इम्यूनिटी अगर हम जागृत कर दें, उस इम्यूनिटी को बढ़ा दें, उसको ताकत दे दें, तो वही इम्यूनिटी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो लिवर डिसीज हो, किडनी डिसीज हो, आपकी इम्यूनिटी ही उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है और आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जरूरत है तो बस उस इम्यूनिटी को जागृत करने की, उसको स्ट्रॉन्ग करने की। तो इलाज के माध्यम से उसी इम्यूनिटी को जागृत किया जाता है। ठीक है। तो हर चीज का एक हम प्रमाण देखते हैं। जब एलोपैथ की दवाइयां लेते हैं या मेडिसिन हमें सजेस्ट की जाती हैं, तो एक प्रमाण के साथ होता है कि इस मेडिसिन को लेने से ये फायदा होता है। आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने के लिए तमाम जो जड़ी बूटियां हैं वो इस तरीके से काम करती हैं, उनका उपयोग इस तरीके से करना चाहिए। हर चीज का एक प्रमाण है। लेकिन नेचुरोपैथ की तरफ जब हम आते हैं तो इसका प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण हमारे वो मरीज हैं जो हम जैसों की तरह पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। तो ऐसे असाध्य लोग हैं जो एलोपैथ की नजर में टोटल फिनिश हो चुके थे, आज वो क्योर हो चुके हैं। उनके प्रमाण के रूप में अगर बात करें तो उनकी सारी रिपोर्ट्स, उनके ट्यूमर का प्रेजेंस, ये सब हमारे पास रिपोर्ट्स में है। आपके चैनल के माध्यम से लोग बाग चाहें तो उन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं जो इलाज शुरू करने से पहले थी और जो चंद महीनों में नेचुरोपैथी के इलाज के बाद की रिपोर्ट्स आई। तो उसमें आप साफ साफ फर्क देख सकते हैं कि चाहे वो ट्यूमर था, चाहे वो कैंसरस सेल थी, वो सब गायब हो चुकी हैं। तो प्रमाण मरीज हैं। आप कह रहे हैं कि तमाम जो मरीज अभी आपसे इलाज ले चुके हैं वो एक प्रमाण है कि नेचुरोपैथ किस तरीके से काम करता है। जब परिणाम इतने अच्छे हैं, जब प्रमाण इतने अच्छे हैं, जब मरीज इतने अच्छे हो चुके हैं, तो इसका प्रचलन आयुर्वेदा के कंपेयर में या एलोपैथ के कंपेयर में इतना कम क्यों है? देखिए, पर्सनली अगर आप पूछें तो मैं इसके 2 या 3 कारण समझता हूं जिसकी वजह से है। तो पहला कारण आई थिंक ये है कि कुछ लोग जिन्होंने इस नेचुरोपैथी को इतना महंगा बना दिया है कि वो एक आम व्यक्ति की पहुंच से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। जी, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि यहाँ इसमें कई तरह की औषधियां, कई तरह के तेल होते हैं इस्तेमाल, जो काफी महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज्यादा पैसों के रूप में इतना ज्यादा खर्चीला बना दिया गया है कि वो पहुंच से बाहर हो जाते हैं। व्यक्ति सोचता भी नहीं है कि मैं 10,000 रुपये, 15,000 रुपये एक दिन के कैसे खर्च करूंगा। तो कुछ लोगों ने इसको व्यापारिक दृष्टि से गलत रूप दे दिया है। तो आपके माध्यम से और मेरा भी प्रयास है कि इसको व्यापारिक रूप ना दिया जाए, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि हम चंद लोग हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर व्यापारिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा तो लोगों की पहुंच से ये आर्थिक रूप से पीछे हो जाएगा। दूसरा कारण मैं समझता हूं वो ये है कि हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे जो गुरु रहे, जिनके पास ये विद्याएं थी, उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को ये सही पास ऑन नहीं किया जी। उनको तक ही सीमित रखा। कई विद्याएं, कई थेरेपी ऐसी हैं जो ऋषि मुनियों ने शुरू की, उन वैद्यों ने शुरू की, जिनको नाड़ी वैद्य बोला जाता है। आपने हमने सुना होगा कि नाड़ी पकड़ के वैद्य लोग बीमारी बता देते थे। ये बात सच है। आज भी नाड़ी वैद्य भारतवर्ष में हैं जो नाड़ी देखकर ही अपनी बीमारी बता सकते हैं कि आपको कैंसर की परेशानी है या किडनी से संबंधित रोग है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने विद्या को अगली पीढ़ी को पास ऑन नहीं किया, वो अपने तक ही सीमित रहे।
इसलिए ये थोड़ा दबा रहा। और तीसरा एक छोटा सा कारण ये भी आता है कि हम लोगों के पास जो मरीज आते हैं वो हर जगह से कहना कह सकते हैं आपके परेशान हो चुके होते हैं, हर तरह के इलाज ले चुके होते हैं, लाखों रुपए अपने खर्च कर चुके होते हैं, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं या मुड़ते हैं। तो कई तरह के रेडिएशन, कई तरह की कीमोथेरेपी वो ऑलरेडी करा चुके हैं, अपने बॉडी को अंडर डैमेज कर चुके हैं, इसलिए वो परिणाम उतने जल्दी और उतने अच्छे नहीं आ पाते। तो इसमें शॉर्टकट नहीं होता है, नेचुरोपैथी में शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए लोग दूसरी विधाओं की तरफ भागते हैं। और ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, इसलिए इसमें संकोच करते हैं। लेकिन आपका और मेरा, आप जैसे मीडिया वालों का, मेरा ये कर्तव्य है कि हम इसको सही रूप में लोगों तक पहुंचा पाएं, तो इसके परिणाम और इसकी उपलब्धियां जरूर सामने आने लगेंगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मीडिया भी प्रयास कर रही है, साथ में आप भी प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे मरीज होते हैं, आज भी ऐसे कई मरीज हैं जो महज 2 से 3 महीने के अंदर में कैंसर होने के बाद वो कीमोज लेना शुरू कर देते हैं। 12 से 13 कीमो लेने के बाद कहीं ना कहीं इलाज के लिए जाते हैं। रेडियोथेरेपी उन्हें सजेस्ट कर दी जाती है। जो आपने ट्यूमर वाली बच्ची का इलाज किया था, उसके रिजल्ट्स जो आए थे, मरीजों ने उसके लेकर भी काफ़ी सारे सवाल पूछे थे कि आपका इलाज कैसे होता है, किस तरीके से शुरू होता है। तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं, कुछ जानकारी दे सकते हैं कि जब आपसे कोई व्यक्ति इलाज कराने आता है तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप शुरू करते हैं आपका इलाज? इसका प्रोसेस आहार से शुरू होता है, क्योंकि आप जो अपने शरीर में आहार के रूप में अंदर डाल रहे हैं जी। वो कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करे। यदि वो आहार वाली वस्तु आपकी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है तो फिर ये नहीं हो सकती। इसलिए आहार बहुत जरूरी है। तो हमारा एक पर्टिकुलर आहार होता है जिसको डाइट प्लान बोल सकते हैं आप, उस डाइट प्लान पे डाला जाता है। इसके बाद कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि कैंसर के लिए प्रकृति में ही कई औषधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि गौमूत्र। गौमूत्र एक सिद्ध औषधि है जो एंटी कैंसरस दवा का काम करती है। तो इस तरह के सेवन, इस तरह की कुछ चीजें जो नेचुरल वे में हैं, जिनको अनप्रोसेस्ड रखा गया है, जिससे इंसानी छेड़छाड़ की ही नहीं गई है, उन चीजों को भी आहार का रूप दे दिया जाता है। तो वो चीजें दवा का रूप भी ले लेती हैं, वो चीजें आपकी पेन किलर का रूप भी ले लेती हैं, और वही चीजें आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का रूप ले लेती हैं। तो 3 तरह की चीज दवाई के रूप में शुरू हो जाती हैं। अगेन हम दूसरे तीसरे से पंचकर्म से शुरू करते हैं। हमारी बहुत प्राचीन विद्या है पंचकर्म, जिसको बॉडी डिटॉक्स बोला जाता है। बॉडी डिटॉक्स मींस आपकी बॉडी की जितनी गंदगी है, चाहे वो आपके ब्लड में हो, चाहे वो आपकी आहार नली में हो, हर तरह की गंदगी आपके शरीर से बाहर होनी चाहिए। उसको पंचकर्म की क्रियाओं द्वारा दूर किया जाता है, ताकि आपका शरीर खाली हो जाए। जब वो खाली होगा तभी जब आहार आप लेंगे वो सही रूप में लगेगा। पंचकर्म खत्म होने के बाद फिर थेरेपी होती है, जिसमें पानी की, मिट्टी की, भाप की, एक्यूप्रेशर, वाइब्रेशन, कई तरह की थेरेपी उसकी दिनचर्या में जोड़ दी जाती है, ताकि उसका शरीर जब मिट्टी के कांटेक्ट में रहता है, पानी के कांटेक्ट में रहता है, तो वो बॉडी के अंदर जो चीजें हैं तत्व, वही तत्व उसको थेरेपी के रूप में मिल रहे हैं। तो एक समावेश बनना शुरू होता है, और यही समावेश रिजल्ट लाता है, जो एक डॉक्टर के रूप में वही प्रकृति काम करना शुरू कर देती है, और चीजें अपने आप सुधर हो जाती है। कोई पेन किलर की जरूरत नहीं होती, किसी तरह का इंजेक्शन, किसी तरह की एक्स्ट्रा दवाई की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये हर मरीज के साथ देखा गया केस में। तो आपने कहा कि डाइट और उसके बाद पंचकर्म, ये 2 चीजें होती हैं जो इलाज के दौरान उपयोग होती है। डाइट में जिस तरीके से हम देखते हैं कि सिर्फ खाना ही नहीं आता है, उसमें पानी भी कहीं ना कहीं शामिल है, कि पानी पीने का सही समय भी आता है, कि इतना ही पानी पीना चाहिए, एक लिमिट में भी पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी पानी नहीं पीना चाहिए। और पुराना जो साक्षात्कार था, पीछे जो साक्षात्कार हुआ, उसमें पानी का महत्व भी आपने बताया था। एक बार मैं जानना चाहूंगी। देखिए, पानी, जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी में भी लगभग उतना ही परसेंटेज पानी है जितना आपके और मेरे शरीर के अंदर है। तो यही वो पानी है जो अंदर जाकर चीजों को साफ करेगा और अंदर जाकर चीजों को सुधारेगा। तो पानी पीने का कोई लिमिट नहीं होता है, ये बताया गया है। आपको बॉडी खुद बताती है कि आपको कितना पानी चाहिए है शरीर को। प्यास के रूप में वो चीज
बाहर आती हैं, आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीजिए, लेकिन पानी कैसा पीना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और पानी शुड बी अनप्रोसेस्ड। अनप्रोसेस्ड मीन्स जो हमारे घर में आरओ फिल्टर, तमाम तरह के फिल्टर जो लगाए गए हैं, जिसमें पानी कई इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक फिल्टर के थ्रू पास ऑन हो रहा है, वहां से वो पानी ना निकला हो, वो पानी घड़े में, वो पानी एक रनिंग वाटर हो, एक एल्कलाइन वाटर हो, इस तरह का पानी जब होता है हमारे शरीर में, तो वो हमारे अंदर के पानी के साथ मैच करता है। तो जब मैचिंग हो जाएगी दोनों की, तो वो पानी आपके बॉडी को लाभ देगा। जैसे आप देखें कि हमारे कुएं होते थे वो गोल होते थे, लोटे में पानी पीने का महत्व तो बताया गया है, क्यों? क्योंकि वो गोल है। तो बेसिकली जो सरफेस टेंशन है पानी के ऊपर की, वो सरफेस टेंशन आपकी सही होगी तभी आपकी बॉडी पानी को एब्जॉर्ब करेगी। हम गलत सरफेस टेंशन के पानी पी रहे हैं, हमारी बॉडी पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सेल्स का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, सेल्स का जो डिटॉक्स प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब होता है। अगेन, हम कर सब सही रहे हैं, लेकिन सिर्फ पानी गलत है अगर, तो परिणाम अच्छे नहीं आते। इसलिए पानी को सबसे पहले बदला जाता है, जिसमें हल्दी का पानी है, अजवाइन का पानी है, आरओ का पानी तो टोटल बंद ही होता है, एल्कलाइन वाटर है, लिविंग वाटर है। 4-5 तरह का पानी हम अपने मरीजों को देते हैं, जो कि उनको पीना होता है। वो सिखाते भी हैं कि इसको बनाना कैसे है, फिर वो अपने घर पर उसको लंबे समय तक चालू रखते हैं, तो उनका बॉडी जो डिसीज है वो रिवर्स नहीं होता। सिर्फ पानी की वजह से वो जो डिसीज उनका खत्म हो गया है उसको रिवर्स होने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ पानी भी आपको कहीं ना कहीं हार्म कर सकती है और फायदा भी कर सकती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो आपके पास जो मरीज आते हैं जो नेचुरली ठीक होना चाहते हैं, उनके ठीक होने का, उनके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होने के कितने प्रतिशत चांसेस होते हैं? 100%। 100%। अगर कोई इंसानी छेड़छाड़ नहीं की गई है उनकी बॉडी से, लाइक किसी तरह का कोई नहीं लगाया गया है, किसी तरह का कोई रेडिएशन उनकी बॉडी पे नहीं डाला गया है, किसी तरह का केमिकल की बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कराया गया है, तो बीमारी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बिगड़ी हुई हो, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। एक्चुअली हम क्या, नेचर ही उसको रिवर्स कर देता है, क्योंकि हमने इंसानी छेड़छाड़ नहीं की। सिर्फ जरूरत है नेचर के साथ अपनी बॉडी का कनेक्शन क्रिएट करने की। वो कनेक्शन को क्रिएट करना ही नेचुरोपैथी है। तो बीमारी बड़ी डैमेज्ड बॉडी होती है वो भी ठीक होती हैं, और इसमें उम्र का भी कुछ नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि एक उम्र के बाद ऑपरेशन की संभावनाएं कम हो जाती हैं क्योंकि परिणाम नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर चाहे व्यक्ति 90 साल का हो, चाहे व्यक्ति 2 साल का हो, 2 महीने का भी हो, वो व्यक्ति भी सुधर सकता है, क्योंकि नेचर का कनेक्शन उसकी बॉडी से हमेशा है जब तक वो जीवित है। तो सांसें भी हो, सांसें जुड़ रही हैं क्योंकि वो प्रकृति का एक तत्व है। तो जब हमने जन्म लिया है, एक सूत्र है जो बताया और सिखाया भी जाता है कि यदि भगवान ने आपको स्वस्थ भेजा है इस पृथ्वी पर, तो स्वस्थ भेजा है ना, उसके बाद अगर आप बिगड़ गए हैं या कोई बीमारी ने आपको घेर लिया है, तो ये 100% और 100% गारंटी है कि आप वापस ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। चले, इसी के साथ इस पूरे साक्षात्कार को हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हर्षित, खास जानकारी के लिए। और आगे भी जब भी नेचुरोपैथ की बात होगी तो डॉक्टर हर्षित आपसे ज़रूर संपर्क जो है मैं करना चाहूँगी, और चाहूँगी कि जानकारी आप लोगों से साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।